कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे और जय गौ माता। श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या के क्रम में आज प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 20 से लेकर 25 तक का वर्णन दास आज करने जा रहा है। इसकी व्याख्या करने की दास आज कोशिश करेगा। पिछले के सत्र में हमने देखा कि कौरव पक्ष के पश्चात पांडव पक्ष के वीरों ने शंख ध्वनि का वादन किया, शंख ध्वनि को बजाया है, शंख को बजाया है। और शंख के बजाने से ही कौरव पक्ष के जो लोग हैं, ये जो महारथी खड़े हैं, जो लोग वहां सेनानायक खड़े हैं, वो उनके हृदय डर से कांपने लगा है। उनका हृदय भय से विदीर्ण हो गया है। इसका वर्णन हमने श्लोक संख्या 19 तक में सुना। श्लोक संख्या 20 से लेकर के 25 तक इन श्लोकों में भगवान को अर्जुन अपने रथ को कौरव और पांडवों सेना के बीच में ले जाकर खड़ा करने के लिए कह रहे हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवाः हर्षिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, शंख ध्वनि के पश्चात दोनों तरफ में उत्साह के बाद युद्ध में शस्त्र चलाने के लिए उद्धत दुर्योधन आदि को देख करके अर्जुन ने गांडीव धनुष को उठाकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति यह वचन कहा। 22वें श्लोक संख्या 22 एवं 23 से उपस्थित कौरव सेनाओं में अर्जुन के द्वारा अपने युद्ध योग व्यक्तियों का चयन करने का उल्लेख किया जा रहा है। यहां श्लोक संख्या 22 एवं 23 में अर्जुन अपने युद्ध के योग व्यक्तियों का चयन करने जा रहे हैं, इसका उल्लेख है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ तब तक खड़ा कर दें जब तक युद्ध की कामना से उपस्थित हुए दुर्योधन आदि को मैं देख ना लूं, और युद्ध स्वरूप उद्योग में मुझे किनके साथ युद्ध करना चाहिए मैं जब तक ये समझ ना लूं, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दें। यो तस्य मानान् वीक्षेऽहं यायेते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। श्लोक संख्या 23 में अर्जुन कह रहे हैं, मैं इस युद्ध स्थल में दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रिय करने वाले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जो युद्ध करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें मैं देखूंगा। अब यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है
दुर्योधन के लिए दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है यहां पर अर्जुन ने। तो दुर्बुद्धि उन्हें कहा जाता है, शास्त्र के हिसाब से शास्त्र दुर्बुद्धि उन्हें कहता है जो दूसरे की संपत्ति के मिट्टी के समान अग्राह नहीं समझता, यानी जो दूसरे की संपत्ति को त्याज्य नहीं समझता, बल्कि दूसरे को जान लेने के अभिप्राय से आग लगा देना, विष देना, शस्त्र धारण करना, दूसरे को मारने के लिए प्रयत्न करना, छल से दूसरे का धन का हरण कर लेना, राज्य को हड़प कर लेना इत्यादि दुष्कर्म जिसके सहज स्वभाव में हो, यानी नेचुरल प्रवृत्ति में हो, उसे शास्त्रों ने दुर्बुद्धि या अविवेकी ही कहा है। इसलिए यहां पर, और ये जितने भी समस्त दुष्कर्म हैं ये दुर्योधन में कूट कूट कर भरे हैं और ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है महाराज। इसलिए यहां पर अर्जुन दुर्योधन के लिए दुर्बुद्धि शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अर्जुन यहां कह रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि को मैं उन्हें देखूंगा, होना तो ये चाहिए था। ये विश्वविदित है कि जितने भी लोग यहां एकत्रित हुए हैं वे सब के सब दुर्योधन का हित चाहते हैं, और दुर्योधन के हित की इच्छा से भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य एवं अन्य महारथी राजा लोग इस युद्ध के मैदान में एकत्रित हुए हैं। नियम तो यह कहता है कि उनका कर्तव्य यह होना चाहिए था कि वो दुर्योधन को समझाते, उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए रोकते और उसको छल करने से रोकते, उसे गलत प्रवृत्ति में जाने से रोकते, उसके न्याय के विरुद्ध जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को रोकते और न्याय के पथ पर चलने के लिए उसे प्रेरित करते, उसे बाध्य करते। लेकिन लेकिन हुआ उल्टा है। अर्जुन कहते हैं ये लोग न्याय पथ पर उन्हें चलने के लिए प्रेरित और बाध्य करने के बजाय उल्टा उस अत्याचारी दुर्बुद्धि दुर्योधन का पक्ष लेकर न्याय के विरुद्ध मैदान में मेरे समक्ष खड़े हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो हमारा राज्य वापस आधा दिलवा देते और न्याय पर चलने के लिए उसे बाध्य करते, तो युद्ध की संभावना ही नहीं होती। लेकिन उल्टा वे सभी लोग इस अत्याचारी दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में आकर के उसके साथ खड़े होकर के आज युद्ध के मैदान में हमारे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए हैं। इससे यह साफ मालूम पड़ता है कि इनकी बुद्धि भी दुर्योधन की तरह दुष्ट हो गई है। ये अन्याय के पक्षधर, अपने को बलवान समझने वाले ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करके दुर्योधन का हित करना चाहते हैं। युद्ध में ततो धर्मस ततो जयः के विरुद्ध दुर्योधन के विजय श्री का तिलक लगाने वाले हैं। मैं उन्हें जरा देखूं तो सही, वे कौन लोग हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं और अधर्म का साथ दे रहे हैं। जब अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की कि प्रभु मैं उन सभी को देखना चाहता हूं, तो भगवान अर्जुन के कथनानुसार रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और ले जाकर के अर्जुन को कौरव पक्ष के वीरों को देखने का निर्देश देते हुए श्लोक संख्या 24-25 में कहते हैं, एवमुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़े करते हैं और कहते हैं, श्लोक संख्या 24 और 25 में कहते हैं भगवान
दोनों रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करके, और जो बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं वही बात संजय अर्जुन धृतराष्ट्र को यहां बता रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे भरतवंश में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, जब अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा कर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सहित अन्य सेनाओं के समक्ष कहा कि हे पार्थ, युद्ध करने के लिए यहां एकत्र हुए इन दुर्योधन आदि कौरवों को देखो। अब यहां बड़ी ध्यान देने वाली बात है। यहां भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं यहां पर, अगर देखेंगे गीता के श्लोक संख्या 22 और 23 के एक एक शब्दों का अवलोकन करें। यहां कहते हैं, यावदेता निरीक्षे अहम तथा योतस्य मानान वीक्षे अहम के द्वारा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, यहां विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि श्लोक संख्या 22 और 23 में प्रथम अध्याय के अर्जुन भगवान से कहते हैं, यावदेता निरीक्षे अहम और योतस्य मानान अवेक्षे अहम। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ऐसे स्थान पर और उतने समय तक खड़ा रखें जहां से और जितने समय में मैं युद्ध के मैदान में सज धज कर आए हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति ना देख सकूं। जिनके साथ हमें युद्ध करना है उन्हें मैं भली प्रकार जब तक देख ना लूं तब तक उतने समय के लिए और उस स्थान में मेरे रथ को खड़ा रखें। और जैसे ही अर्जुन ने यह कहा तो भगवान उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिए, जहां से भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य और दोनों पक्ष के जो राजा खड़े थे उनको आसानी से देखा जा सके। और फिर भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अब स्थिर भाव से रथ यहां पर खड़ा है। यहां से जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख सकोगे। युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो। यहां पर भगवान स्पेशलाइजेशन रूप से कह रहे हैं, कौरव शब्द का इस्तेमाल किया है, धृतराष्ट्र पुत्र नहीं कहा। भगवान कहते हैं इन कौरवों को देखो जो तुम्हें मारकर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब के सब तुम्हारे प्रपितामह महाराज कुरु के ही वंशज हैं। तुम भी उसी कुरु वंश के हो। ये युद्धाभिलाषी कोई पराये नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे आत्मीय जन यानी अपने ही परिवार के लोग हैं। तुम अच्छी प्रकार से इन्हें देख लो। यहां पर भगवान ने, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पश्येतान धार्तराष्ट्रान न कह करके कहा पश्येतान कुरुन, यानी इन कुरुवंशियों को देखो। ये नहीं कहा इन धृतराष्ट्र वंशियों को देखो या धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखो, कह रहे हैं इन कुरुवंशियों को देखो। जानबूझकर भगवान ने यहां कुरु शब्द का उपयोग किया, जिससे कि अर्जुन के अंदर जो ममता युक्त मोह है वो जागृत हो सके। क्योंकि जैसे ही मोह जागृत होगा अर्जुन जिज्ञासु बनेगा। जब तक अर्जुन जिज्ञासु नहीं बनेगा तब तक वो कुछ पूछेगा नहीं, और जब तक कुछ पूछेगा नहीं तब तक हम उसे कुछ दे नहीं सकते। तो भगवान जानबूझकर यहां पर पश्येतान कुरुन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां बड़ी बहुमूल्य बात है, पश्येतान कुरुन। जैसे ही पश्येतान कुरुन शब्द का इस्तेमाल करेंगे भगवान ये जानते हैं, और जब कहेंगे कि ये कौरव वंशीय हैं, तुम भी उसी महाराज कुरु के वंश से हो, तो अर्जुन के अंदर ये भाव जागृत होगा, ये मोह जागृत होगा। और जब मोह जागृत होगा तो जिज्ञासु बनेगा, जिसके फलस्वरूप अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान उपनिषद के सारभूत गीता रूपी अमृत का उपदेश हम कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए करेंगे। इसलिए भगवान इस प्रकार के शब्द पश्येतान कुरु शब्द का यहां पर उपयोग किया है। अब आगे के श्लोकों की व्याख्या हम अगले एपिसोड में करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय गौ माता। आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं और उत्साहित हो सकूं
श्रीमद् भगवद गीता की टूटी फूटी व्याख्या करने के लिए, थोड़ी भगवान की सेवा के लिए। आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, जिससे मैं और इन व्याख्या में सुधार कर सकूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।